सो इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दो स्पेशल केसेस है जिसमें क्या होता है, तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मतलब वो जो ग्राफ है इक्वेशन का, वो जो ग्राफ है वो लाइन आइदर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो सकता है या फिर वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो सकता है। ये होने से अल्टीमेटली क्या होता है हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट केसेस, स्पेशल सिनेरियोज ऑफ ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, समझ में आया सबको? हाँ ऋषिकेश, समझ में आ रहा है? यस सर। तो तुम लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 2 अगर तुम लोग को कुछ टफ लग रहा है तो बताना, मैं क्लास टेस्ट लास्ट में बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। चैप्टर 2 कर रहे हो? चैप्टर 2 टफ है थोड़ा, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो तो क्लास 9 में उठ गए हो, अभी अभी थोड़ा थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है। ऋषिकेश, फेसिंग इन डिफिकल्टी इन चैप्टर 2? नो सर। ट्राई करो, कहीं पे अटक जाते हो व्हाट्सएप में मैसेज भेज देना, अगर कुछ समझाना है तो मैं समझा दूंगा क्लास के लास्ट में, पूछ लेने का, ठीक है। किसी भी चैप्टर में किसी भी समय प्रॉब्लम हो बोल, मैं समझा। सो इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों को पता है कि ये पॉइंट्स कार्टेशियन, हम लोग को चैप्टर 3 में पढ़ा था कि पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म दिस, ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई करता है कि नहीं, और इस फॉर्म का पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, पता है ना ये? हाँ यस सर। काव्य की और माइक इज वेरी लो, माइक का वॉल्यूम बढ़ा दो। नवदीप क्या हुआ, आवाज नहीं है? यस। ठीक, सो हम लोग का ये दो पॉइंट था, ठीक है। तो अभी क्या है, y कोऑर्डिनेट, अगर ये कुछ पॉइंट्स देखें हम लोग 2,0 -3,0 4,0 n,0, n कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। बट y का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट इन ऑल दिस 4 पॉइंट्स इज 0, दैट मींस व्हाट, ऑल दिस पॉइंट्स लाई ऑन द x एक्सिस, है कि नहीं, याद है ना, इसकी तरह है कि नहीं, बोलो। हाँ यस सर। और सिमिलरली तुम्हारा जो इस तरह का पॉइंट है, मतलब पहले हम लोग एक्स एक्सिस में जो पॉइंट्स होता है उसके बारे में बात करते हैं। सो वाई एक्सिस का इक्वेशन कैसा होगा, इफ यू कंसिडर वाई एक्सिस का इक्वेशन ये होगा, मतलब वाई एक्सिस में जितना भी पॉइंट्स होता है उसमें क्या है, तुम्हारा वाई एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 रहता है, मतलब जितना भी पॉइंट्स है, इसको यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यूज करके क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन, सर आपने क्या बोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ कि ये समझ में आया कि नहीं, ये दो पॉइंट्स फॉर्मेट, तो क्लास चैप्टर 3 में पढ़ाया था। हाँ सर, ये समझ में आया। हाँ, तो अभी इस फॉर्मेट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मतलब इफ यू राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट मींस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस में जितना भी पॉइंट्स है उसमें y इक्वल्स टू 0 रहेगा, है कि नहीं। सो वी कैन से दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्स एक्सिस, ओके।
सिमिलरली इसको यूज करके हम लोग क्या बता सकते हैं, वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एज x इक्वल्स क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये? हाँ अदर्स यस सर। ज्यादा टफ लगा क्या? काफी सर थोड़ा क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है? सिंपल बात से समझो ना। अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सोचो एक पॉइंट है यहाँ पे, कैसा पॉइंट होगा, सोचो 1,0 4,0 -2,0। तो ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, इसमें सब में y का वैल्यू 0 है कि नहीं? तो इस पॉइंट, इस लाइन में, अगर ये भी तो एक लाइन है ना, x एक्सिस भी तो एक लाइन है, अभी इस लाइन में जितना भी पॉइंट्स होगा उसमें क्या होगा, उसमें y का वैल्यू 0 होगा। सो x एक्सिस को हम लोग, x एक्सिस का जो इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन है, उसको हम लोग बोल पाएंगे y इक्वल्स टू 0। अभी समझ में आया? कैन आई से दिस लाइन एज y हाँ इक्वल्स टू सर। 0? ऋषिकेश समझ में आ रहा है? Yes, sir. काबिक Yes, sir. I say. তোমার মাতটো বহুত কম হয়, বঢ়াই লোৱা। सर এতিয়া এতিয়া ঠিক আছে। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ओके, सिमिलर। तो ये हो गया इसके लिए, ठीक है, इस लाइन के लिए। अभी सेम चीज अगर हम यहाँ पे करते हैं फॉर द y एक्सिस, y एक्सिस में क्या होगा, सपोज वी आर राइटिंग पॉइंट्स लाइक -2,0, सॉरी नॉट -2, 0, -2, इसके बाद तुम्हारा 0,1, इसके बाद 0,4। सो अभी मुझे बताओ y एक्सिस का, y एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा उसका x वैल्यू क्या होगा, x वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा ना ऑलवेज। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 0। मतलब y एक्सिस में कोई भी नंबर डालोगे तुम x का वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। सो सिमिलरली तो यहाँ पे एक चीज तुम देखो कि अगर लाइन पैरेलल हो, ठीक है, तो y इक्वल्स टू 0, इन सबको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, वी कैन राइट y इक्वल्स टू 0, x एक्सिस को कैसे लिखेंगे, अगर ये 0 हुआ देन वी कैन राइट लिख पाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम 0x + 1y + 0 = 0 भी लिख सकते हैं। हाँ, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी और 0 होगा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्चुअली कैसे लिखते हैं हम लोग, ax + by + c लिखते हैं, है कि नहीं? So we can write this as, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × x + 0 × y + 0 =, ठीक है। सो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। समझ में आ रहा है? हाँ अदर्स समझ में आया? Yes, sir. नवोदीप, नवोदीप समझ में आया? हेलो
नवोदय सुनाई दे रहा है? हेलो नवोदय, नवोदय सुनाई दे रहा है? छोड़ो। सो अभी क्या हुआ तुम्हारा? चलो Semua mak tu dia ni. তথাপিও মাত্র কম হবে না। नवोदय दिखाई दे रहा है? हाँ सर, अभी दिखाई दे रहा है। अभी समझ में आया ये चीज कैसे लिखा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, कैसा फॉर्म में लिखा? इस फॉर्म में लिखा है। इन दोनों को किस फॉर्म में लिखा है? किस फॉर्म में लिखा है? इस फॉर्म में लिखा है। व्हाट इज दिस? इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। समझ में आया सबको? इस फॉर्म में लिखा। क्लियर? ठीक है? यस सर। अभी बताओ तो इसमें हम लोग को अगर एक अलग टाइप का इक्वेशन मिल गया, फॉर एग्जांपल x माइनस टू इक्वल्स टू 0, ठीक है? x माइनस टू इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? मतलब x इक्वल टू 0 अगर हुआ, मतलब हम लोग सिर्फ y, पहले y के डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। x इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन कैसा होगा? दिस इज x इक्वल्स टू 0, यस और नो? है कि नहीं? अभी अगर तुमको एक इक्वेशन मिले, तुम्हारे पास अगर है, सोचो x माइनस टू इक्वल्स टू 0, दिस इज एन इक्वेशन, ओके? तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू क्या मिलेगा? का वैल्यू मिलेगा 2। तो इसका हम लोग कहाँ पे बैठाएंगे? विच इज द लाइन वेयर यू विल ऑलवेज गेट 2, x का वैल्यू हर वक्त 2 रहेगा, 1 2। मतलब यहाँ से जो लाइन पास करेगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x माइनस टू इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? x इक्वल्स टू 2 होगा इस लाइन में। वो इस लाइन में अगर एक पॉइंट है, सोचो यहाँ पे हमारा समझ में? सो इस पॉइंट में क्या होगा? सोचो यहाँ पे एक पॉइंट में ये दोनों पॉइंट लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? अराउंड we can write this as 2, 1, we can write this as 2, minus 2 लिख पाऊंगा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। नहीं डाउट हो तो पूछो। नवोदय समझ में आ रहा है? x इक्वल्स टू 0 ये था, x इक्वल्स टू 1 ये होगा, x इक्वल्स टू 2 ये है कि नहीं? कापिक, नवोदीप, 2 कॉमा माइनस 2 जो लिखा है, इसमें 2 कॉमा माइनस 3 माइनस 4 कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ पे मेरा 2 है, यहाँ पे मेरा माइनस 2 है, इसलिए मैं लिखा यहाँ, ठीक है? मतलब जस्ट बेस्ड ऑन द मतलब यूनिट्स ऑन द y एक्सिस, ठीक है? ऊपर में डिस्टेंस कितना है? 1 है मेरे यहाँ पे, मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1, ठीक है? इफ यू कंसीडर दिस एज द सेम लेंथ,
यू कैन राइट -1 एज वेल -1, ठीक है। मतलब इसमें क्या देख रहे हो तुम कि इस लाइन में, इन दिस लाइन, if you take any point on this line you will get the x coordinate as 2, है कि नहीं? हाँ So can I say this line is the equivalent of x equals to 2, or how can you write x equals to 2? We can write x minus 2 equals to 2. So इस इक्वेशन, ये जो लाइन है इसको हमने डायरेक्टली x minus 2 equals to 0 लिख सकता हूँ. What is the equation of this line? x minus 2 equals to 0, है कि नहीं? हाँ सपोज मुझे और एक लाइन मिला, सोचो फॉर एग्जांपल x plus 5 equals to 0. Now what will happen? I can solve this and find the value of x as x equals to -5. मतलब जो भी पॉइंट होगा ऐसा टाइप का होगा, -5, y फॉर्म का होगा, ठीक है। जितना भी पॉइंट हो ऐसा लाइन, ऐसा टाइप का पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, कौन सा लाइन में मिलेगा? 0. तो अभी क्या होगा, we will have to move towards the -5, है कि नहीं? तो -1 ये है, -2 ये है, -3 ये है, -4 ये है, -5 ये, ठीक है। So the line passing through this will be the equation, the line for the equation x equals to -5. मतलब इस पॉइंट में जो भी तुमको दिखेगा you will get the value as -5. x एक्सिस क्या मिलेगा उसका, x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? फॉर एग्जांपल -5, -5, -2, -5, -3, है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, -5, क्या होगा, सो तो 2 मिल रहा है ना इस लाइन में? हाँ और अगर ये फ्रैक्शन में हुआ तो फ्रैक्शन मतलब 2/9, 9/2 हाँ 9/2 ऐसा कुछ. ले लेना वहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे 9/2 मिलेगा, यहाँ पे जहाँ पे 9/2 मिलेगा यू हैव टू पास द लाइन थ्रू हियर, है कि नहीं? So this will be equal to x by 9/2. खत्म। टफ लगा क्या, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ? हाँ मतलब ऐसा एक लाइन जिसमें हर x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, उस लाइन में हर एक x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, उस x एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला कोऑर्डिनेट रहेगा, है कि नहीं, x कोऑर्डिनेट। और y तो ऑटोमेटिकली जो अकॉर्डिंग टू y एक्सिस जहाँ पे जितना यूनिट्स होगा उसमें गिरेगा। समझ में आ रहा है? हाँ अदर Yes, sir. ऋषिकेश? Yes, sir. So this is the equation of x equals to -5. So we can also say this the equation of x plus 5 equals to 0. बता सकता हूँ? बता सकता हूँ? हाँ Yes, sir. So अभी मुझे बताओ कि तुम्हारा तो ये हो गया y एक्सिस के पैरेलल के टाइप का लाइन, ठीक है। सो whenever we get a line of the form x minus a equals to 0, so this is the general form of a line parallel to what? Parallel to y axis, है कि नहीं? समझ में आया चीज? Sir, ako ba koksun? मतलब सॉरी नॉट माइनस ए, x प्लस ए, तो x प्लस ए इक्वल्स टू 0 जो पॉइंट्स होगा, सो वी कैन से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, है कि नहीं? a कैन बी एनीथिंग, a कैन बी व्हाट, a क्या क्या हो सकता है, a कैन बी इक्वल टू 0,
1 2 माने एनी नंबर, ठीक है। 0 कैन बी एनी रियल नंबर। समझ में आ रहा है हाँ सर। ऋषिकेश? Yes, sir. तो नवोदय को फोन करता हूँ। सो देखो क्या समझाया था थोड़ी देर पहले कि कहां तक किया था, ये देखा था ना तुमने? x+5 देखा था, नवदीप देखा था? हाँ सर देखा था। हाँ। सो यहाँ पे क्या होगा? सो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर द इक्वेशन, दिस लाइन इज फॉर द इक्वेशन x इक्वल्स टू -5। क्यों? बिकॉज इस इक्वेशन का एक वैल्यू है कि नहीं? तो इस लाइन में जितना भी पॉइंट्स होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5 होगा। सो ये 3 एग्जांपल से हम लोग को क्या पता चला कि वी कैन से दैट x + a = 0 जो फॉर्मेट है, ये क्या होता है? ये किस इक्वेशन का फॉर्म है? ये तुम्हारा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का फॉर्मेट है, ठीक है। a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, a कैन बी हियर, a का वैल्यू क्या हो सकता है? a का वैल्यू हो सकता है x+0 भी हो सकता है, विच इज ऑलवेज दिस वन, ये वाला था, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा हाँ है? सर। हाँ सर। हाँ। यस सर। सो x इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन ये है। सो x अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूं तो ऑब्वियसली x - 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a इज रियल नंबर ऑब्वियसली, तो ये इसकी तरह मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बैठा सकते हो, +1 -2 +1 -2 कुछ भी बैठा, -3 कुछ भी बैठा सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो कैसा होगा? सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज, मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, है कि नहीं? y कोऑर्डिनेट क्यों 0 होगा? बिकॉज मतलब नॉट y कोऑर्डिनेट, y का जो तुम्हारा वैल्यू होगा वो 0 की तरह होगा। क्यों? मतलब कोफिशिएंट होगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ b हियर इज इक्वल्स टू 0। b समझ में आ रहा है ना? ये जो था ax प्लस by प्लस c जो था, तो यहाँ पे a और c रहेगा, तो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर c ऑल्सो, ठीक है। तो x प्लस c, तो c कैन बी एनी रियल नंबर। तो ax प्लस c जो फॉर्मेट है, यहाँ पे एक्चुअली मैं ax प्लस c नहीं, ax नहीं लिखूंगा, ax लिखने से अलग हो जाएगा। आई कैन नॉट राइट ax भी लिख सकता हूँ, रुको, हाँ ax भी लिख सकता हूँ। रुको, यहाँ पे ये एक्चुअल फॉर्मेट है ax प्लस, ठीक है। a c रियल। अभी समझ में आया? मतलब वो जो b का वैल्यू है ये 0 होता है। समझ में आया? ये समझ में आया कैसे लिखा? इसी फॉर्मेट में क्या होता है? ax प्लस by प्लस c
इक्वल हाँ टू सर। 0, इसमें ये वाला वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब जो ये कंपोनेंट है पूरा, ये कंपोनेंट ये पूरा गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर हट गया तो क्या होगा, y एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा ये जो इक्वेशन का जो लाइन है, ठीक है। ये अगर हटा दिया मैंने तो क्या रह जाएगा, ax प्लस सी इक्वल टू 0, तो दिस विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस। अंडरस्टूड? यस सर। सर आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। ऋषिकेश समझ में आ रहा है? Yes, sir. सरस्वती, हाँ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ a line parallel to y axis. Similarly हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है उसका हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, वो कैसे, उसका इक्वेशन कैसा होगा वो देखते हैं कैसा होता है। ये पहला पार्ट था, अभी सेकंड पार्ट में क्या है तुम्हारा, व्हाट वाज द इक्वेशन, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 कब होता है, y इक्वल्स टू 0 कब होता है, बोलो y इक्वल्स टू 0 कब होता है, अब लाइन क्या होता है, y equals to 0 is nothing but the x axis, yes or no? So this is the equation of y equals to 0, clear? इसका मतलब मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर लूंगा, सपोज दिस इज 1 2, सो दीज आर द पॉइंट्स, तो अगर मैं इन सब पॉइंट्स को लेता हूँ तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1,0, दिस इज 2,0, दिस इज, अगर ये -1 है -2 है, सो इन दोनों पॉइंट का क्या होगा, दिस -1,0 -2. So that is why we can say that in this equation में y का वैल्यू 0 होगा, that is this is the equation of y equals to 0, समझ में? Similarly अगर मुझे x एक्सिस के पैरेलल में चाहिए, that means I need lines of this form, ठीक है, जो पैरेलल होगा, ऊपर में होगा या फिर नीचे में होगा, ठीक है। So suppose I get an equation like this, y minus 2 equals to 0, आगे की तरह करा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा ये जो इक्वेशन अलग है, क्लियर हुआ? तो अभी देखो इसका वैल्यू क्या होगा, y इक्वल्स टू 2 होगा, तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं कैसे करूंगा, दिस इज y डैश y ओ y डैश, दिस इज x ओ x डैश। अभी बोलो यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 कहाँ पे है, y इक्वल्स टू 2 यहाँ पे है कि नहीं, तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, समझ में आया? तो अभी मुझे बताओ ऐसा कौन सा लाइन है जहाँ पे मैं y को, मतलब y का कोऑर्डिनेट हर वक्त 2 ही रहेगा, दिस इज द लाइन। यस सर। तो ये जो लाइन है, ये लाइन 2 से पास हो रहा है, ठीक है, ये 2 से अगर पास हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम कोई भी पॉइंट लोगे, सपोज दिस इज 1 ऑन द एक्स एक्सिस, तो 1,2 मिलेगा तुम्हें, है कि नहीं, उसके बाद ये वाला मिलेगा 2,2 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, -1,2 मिलेगा, यहाँ पे -2,2 मिलेगा। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इन दिस लाइन, इन दिस इक्वेशन we are getting y equals to 2. So I can say that this is the equation of the line y equals to 2 of the this is the line of the equation y equals to 2, बोल पाऊंगा? हाँ। Yes, sir. ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पे जो y equals to 2 तो है ही, तो y equals to 2 का भी है, so can I say this is the equation of y minus 2 equals to 0, बता पाऊंगा? हाँ। ये था y equals to 0, ये है y minus 2 equals to 0, ये एक्चुअली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y minus 0 equals to 0 भी लिख सकता हूँ, या फिर y प्लस माइनस 2 लिख सकता हूँ ये वाला, ठीक है। सो अल्टीमेटली पैटर्न दिख रहा है। सिमिलरली
तो y माइनस टू इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे बताओ -2 कहाँ पे है? सोचो मेरा एक इक्वेशन है, कहाँ पे है तुम्हारा इक्वेशन? सोचो यहाँ पे है। सोचो एक इक्वेशन है यहाँ पे विच इज ऑफ द फॉर्म y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अभी y का वैल्यू कितना होगा? -3 होगा, है कि नहीं? अभी मुझे बताओ अगर ये -3 हुआ तो and if I draw the axis here, so अभी मुझे बताओ -3 कहाँ पे? y इक्वल्स टू -3 कहाँ पे? y इक्वल्स टू -3 यहाँ पे है। y एक्सिस में -3 हो तो यहाँ पे है, दिस इज -3, दिस इज -1। सपोज दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, ओके। अभी मुझे बताओ एक जो लाइन यहाँ इससे पास होगा, 3 से जो पास हो रहा है, इस लाइन में क्या मिलेगा? In this line you will get the value of y coordinate of all the points on this line as -3। इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारा 1 है, if -1 is here, -2 is here, -1 is here, 2 is here, अभी क्या होगा? ये वाला क्या हो जाएगा? सेम लेवल में है ना, सेम लेवल में है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? बता पाओगे? -2, -3 -2 कैसे होगा? सेकंड का। कौन सा सेकंड का? ओ ये वाला, हाँ। सो -2, -3 वाई, बिकॉज एक्स एक्सिस में कौन किस में आ रहा है? एक्स में -2 में आ रहा है, और 3 तो ऑलरेडी है ही वाई कोऑर्डिनेट में। सिमिलरली इन दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट ये वाला क्या है? 1 है। सो अगर यहाँ पे दो 1, -3। यस 1, -3। ऋषिकेश ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट क्या होगा? ऋषिकेश, हेलो ऋषिकेश, सुनाई दे रहा है? नवोदीप दिखाई दे रहा है? हाँ सर। वो चला गया ना। ऋषिकेश बताओ ये क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये जो पॉइंट, ऋषिकेश सुनाई दे रहा है? यस सर। ये क्या होगा बोलो? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? हाँ 2, क्या होगा? 2 तो यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे है, और वाई एक्सिस कहाँ पे है? 2, -, क्या होगा? माइनस। अब बोलो, जोर से बोलो, इतना डाउट क्यों होता है?
सर 2, -3। हाँ 2, -3, ये भी इतना सोचने का चीज है क्या? यहाँ पे एक्स एक्सिस में कौन सा लेवल में आ रहा है? 2 में आ रहा है, और वाई में तो -3 में है ना। वर्टिकली -3 में है, हॉरिजॉन्टली 2 में है, इसलिए 2, -3। समझ में आया सबको? हाँ। Yes, sir. सो नाउ इफ आई ट्राई टू जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट, क्या दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज द इक्वेशन ऑफ y -0 = 0, तो y + 0 = 0 बोल सकता हूँ। तो ये वाला भी क्या है? ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ, तो इस लाइन को क्या बोल सकता हूँ? दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस लाइन इज द इक्वेशन ऑफ y = -3, so which I can also write as y + 3 = 0. Yes or no? समझ में आया सबको? समझ में आया? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अगर मैं जनरलाइज करके बोलूँ, सो आई कैन से दैट कोई भी लाइन अगर कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, तो dy लिखता हूँ, अगर इस फॉर्म में है, सो आई कैन से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आया? Obviously b and c will be b, c belongs to real numbers. समझ में आया? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. So this is how it is done. तो होपफुली ये फॉर्मेट समझ में आ गया। तो यही हम लोग अभी क्लास में पढ़ेंगे कि अलग अलग कैसा होता है, मतलब व्हेन आर यू एबल टू गेट अ लाइन ऑफ द फॉर्म, मतलब फॉर्म देख के हम लोग बोल सकते हैं वो लाइन पैरेलल होगा कि नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है x - 2 = 0, x - 2 = 0 जो लाइन है, ऑब्वियसली ये किसके साथ पैरेलल होगा? x - 2 विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस, है कि नहीं? और वो कहाँ से जाएगा? वो x = 2 जो तुम्हारा 2 में है, तो 2 x एक्सिस के जो 2 पॉइंट है वहां से पास करेगा, एंड विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस। समझ में आया? ठीक है, हाँ। तो Yes, x sir. - 2 को कैसे लिख सकते हैं? x - 2 को हम लोग x + 0 × y - 2, मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, है कि नहीं? तो यहाँ पे a क्या है? a 1 है, x है, उसके बाद b क्या है? 0 है, 0 y, और c क्या है? -2, दैट इज वाई +-2। ठीक है, समझ में आया चीज? समझ में आया हाँ। ऋषिकेश? Yes, sir. कबिक? Yes, sir. ओके, तो इस लाइन में जितना भी इक्वेशंस होगा, इस लाइन में जितना भी पॉइंट्स होगा, उसमें उसका फॉर्म क्या होगा? 2, r होगा। क्यों 2, r होगा? क्योंकि x का वैल्यू 2 है कि नहीं? तो x = 2 इज a unique solution of the equation, and that is why all the points having all the points lying on this line will have their forms as 2, r। r can be any real number। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट b है, पॉइंट b में क्या दिख रहा है? 2, -2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 0, all the points are having the value of x coordinate as 2, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है? बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना यूनिट्स गया है उसके बेसिस पे y एक्सिस का वैल्यू होता है। ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, यस। sir. सो ये अच्छा से लिख लेना, बिकॉज दिस इज द फॉर्म। ठीक है, तो दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगा तुम्हारा, इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax + 0y + c = 0। समझ में आया?
और स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ क्या होगा? आई विल गेट 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। नवोदीप दिख रहा है? हाँ सर। तो ये तो समझ में आया ना? तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ कैसा होगा? हाँ सर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये यहाँ पे क्या मिसिंग है स्टैंडर्ड फॉर्म से? y का पोर्शन मिसिंग है कि नहीं? तो इसको हम लोग कैसे Yes, लिख sir. सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 0, y। और इसको कैसे लिख सकते हैं? बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को हम लोग 0x प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो गया, समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. So let us do some sums now. तो यहाँ पे एग्जांपल 9 देखो, यहाँ पे क्या बोला है? सॉल्व द इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन ऑन द कार्टेशियन। ऐसा टाइप का इक्वेशन नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए अगर बोलता है तो नंबर लाइन में अगर एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज दिस एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है कि नहीं? तो इसको कैसे दिखाएंगे? इसको इजीली दिखा सकते हैं बेस्ड ऑन तुम्हारा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? -4 निकलेगा। -4 को हम लोग कहाँ पे दिखा सकते हैं? वी कैन शो इट ऑन द नंबर लाइन एज वेल एंड ऑन द कार्टेशियन प्लेन एज वेल, है कि नहीं? सो नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे, ये समझ में आया? सॉल्यूशन पार्ट समझ में आया सबको? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सेव कर दो, दिखा देता हूँ, ड्रॉ करना है। Sir, examot ki duikhon draw korim na ekkhon korim? Based on what is asked in the question, if it is asked that you have to represent on both the number line as well as, मतलब अगर इसमें भी चाहिए इसमें भी चाहिए तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा? देन देयर इज नो ऑप्शन, इस यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? समझ में आया? Yes, sir. तो ये वाला नंबर लाइन वाला कैसे करते हैं? एकदम इजी, इस वैल्यू को सिर्फ नंबर में प्लॉट कर दो, एक्स का वैल्यू निकला, कैसे करेंगे? ऐसे करते, समझ में? सो हम लोग का वैल्यू क्या निकला था? -4 निकला था, ऑब्वियसली क्या हो गया? -4 में हम लोग ने यहाँ पे प्लॉट कर दिया एंड वी हैव मार्क्ड एज दिस एज x इक्वल्स टू -4। समझ में आया ये चीज? हाँ। सबको समझ में आया नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करना चाहिए सॉल्यूशन को? Yes, sir. हाँ नंबर सर। लाइन, Yes, जब sir. नंबर लाइन बोलेगा सिर्फ ओनली वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस? x एक्सिस ओनली, ठीक है? मैं ऐसा टाइप का क्वेश्चन y एक्सिस में भी दिखाऊंगा, वहां पे अगर तुमको नंबर लाइन बोलता है ना, यू हैव टू ड्रॉ इट हॉरिजॉन्टली, ओके? यू कैन नॉट ड्रॉ इट वर्टिकली, बेकार में वर्टिकली ड्रॉ के फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ। सो नंबर लाइन ऑलवेज हॉरिजॉन्टली होता है। अगर एक नंबर लाइन दिया है तो नंबर लाइन को हम लोग जैसे नॉर्मली ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करना, वहाँ पे जो एक्स का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू मिला वो वहाँ पे नंबर लाइन में प्लॉट कर देना, खत्म। डायरेक्शन ऑफ द नंबर लाइन माने वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा वो डिपेंड कब करेगा? व्हेन वी आर प्लॉटिंग इट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है? कार्टेशियन प्लेन में जब हम लोग प्लॉट करेंगे देन ओनली द डायरेक्शन विल मैटर, मतलब वो वर्टिकल में है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, वर्टिकल एक्सिस में है वो सॉल्यूशन, तो वो मैटर करेगा कब करेगा? जब हम लोग 2 एक्सिस का प्लेन लेंगे, मतलब 2 एक्सिस अगर, समझ में आ रहा है? सपोज इन दिस केस ये जो वैल्यू निकला x इक्वल्स टू -4 के लिए था, है कि नहीं? तो x इक्वल्स टू -4 क्या होगा? -4 से गुजरा हुआ एक लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, है कि नहीं? ये इक्वेशन होगा ना, ये वाला लाइन होगा। समझ में आ रहा है सबको? हेलो Yes, sir. हाँ। ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आ रहा है? हाँ सर।
हाँ सर। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है। इसको कैसे करोगे, x अगर -4 है तो क्या करोगे, पहले x 0 से x की डायरेक्शन में -4 तक आना, मतलब -4 को आइडेंटिफाई करना। यहाँ से क्या पास करोगे, यहाँ से पास कर देना तुम एक लाइन को, द लाइन विच गोज लाइक दिस, जस्ट पैरेलल टू द y एक्सिस। अगर x इक्वल्स टू -4 है तो -4 से गुजरेगा, ठीक है। दैट लाइन विल इंटरसेक्ट द लाइन एट -4, ठीक है। एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, -4 पे इंटरसेक्ट करेगा, और वो किससे पैरेलल होगा, तुम्हारा y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। क्यों, बिकॉज एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस मतलब ax प्लस c इक्वल्स टू 0, वो क्या होता है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, है कि नहीं। समझ में आया, क्लियर हुआ। हाँ। तो यस सर। तो ये जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू Yes, sir. -4, आई कैन राइट x इक्वल्स टू -4 एज 1x प्लस -4 इक्वल्स टू 0। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू y एक्सिस मिला, ठीक है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है डिस्टेंस, यहाँ पे भी 4 है डिस्टेंस, यहाँ पे भी 4 है डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस। गैप कितना है, 4 यूनिट्स का, ठीक है। समझ में आया। हाँ। हाँ सर। तो अगर मुझे एक y इक्वल्स टू 3 का होता है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इक्वेशन वाज इन टर्म्स ऑफ y, सोचो मैं इसी इक्वेशन को y के टर्म्स में सॉल्व करके दिखा रहा हूं तुम लोगों को। 2x प्लस 1 क्या है तुम्हारा इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 1, नॉट y इक्वल्स टू 1, क्या था इक्वेशन, तुम्हारा इक्वेशन था ये वाला ना, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 3, ओके। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2y माइनस y इक्वल्स टू -3 प्लस सॉरी नॉट प्लस 1 -1 होगा, ये माइनस को यहाँ पे ले आया, इसको यहाँ पे ले गया, ठीक है। समझ में आया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू y एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या हो जाएगा, प्लस था या माइनस, माइनस, ठीक है। समझ में आया। तो क्या हुआ, इसका वैल्यू -4 हुआ, ठीक है। सो इसी चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में कैसे करेंगे, नंबर लाइन में ऐसे मत ड्रॉ कर देना, बेकार में फालतू का चीज मत करना। नंबर लाइन ऐसे लाइन ही होता है, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ ओनली एज ए सिंगल लाइन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, अब इस लाइन में क्या होगा, y हो x हो डजंट मैटर, यू हैव टू ऑलवेज प्लॉट इट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। समझ में आया। हाँ। यस सर। यस सर। और जो पार्ट नहीं चाहिए वो बेकार में इतना बड़ा मत करना। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव पार्ट नहीं चाहिए तो मैं पॉजिटिव पार्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 -1 -2 -3 and -2, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट and we can say that this is equal to y equals to -4। समझ में आया, ठीक है। समझ में आया। ऐसा मत ड्रॉ कर देना सीधा, ऐसे ऐसे मत ड्रॉ कर देना एकदम 0 1 2 ऐसा ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे लास्ट में जाके -4, ऐसा मत ड्रॉ करना, बिकॉज इट्स अ नंबर लाइन नॉट अ कार्टेशियन प्लेन, ओके। बट whenever we try to represent it on the number line, Cartesian plane,
रिप्रेजेंटेशन ऑन कार्टेशियन प्लेन। ओके, तब क्या करेंगे, तब अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, तो दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा ये वाला चीज, तो दिस इज -1 -2 -3 -4, ठीक है। अभी क्या होगा तुम्हारा 1 2 3 -1, तुम लोग ऑलवेज स्केल यूज करना, हाँ, फ्री हैंड से ड्रामा करना। हाँ, सो अभी क्या होगा, y इक्वल्स टू -4 क्या होगा, y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू 0 क्या होता है, x एक्सिस होता है। सो y इक्वल्स टू -4 क्या होगा, x एक्सिस को -4 के तरफ ले आओ, है कि नहीं। यू हैव टू मूव द x एक्सिस लाइक दिस, नीचे लेते लाते आओ, कहाँ तक, -4 तक, ठीक है, समझ में आया। सो ये लाइन क्या होगा, द लाइन विच विल पास थ्रू दिस पॉइंट will be this will be equal to y equals to -4। क्यों y equals to -4 होगा, because all points lying in this number line will be equal to -4। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the pattern which you should follow। तो देख के पता चल जाएगा कि तुम्हारा वो इक्वेशन पैरेलल हो तो होगा कि नहीं, मतलब x एक्सिस या y एक्सिस के साथ पैरेलल। ओके, तो दिस इज हाउ इट शुड बी डन, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं। Yes, हाँ। sir. Yes, sir. यहाँ पे जो बोला है देखो, सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन a line parallel to the x axis corresponding to the equations of the type y equals to 3 or 0 into x plus y into y equals to 3, ठीक है। तो ये इसी टाइप का इक्वेशन तुम्हारा 2 चैप्टर का है, खत्म क्या चैप्टर, इतना छोटा चैप्टर। तो हम लोगों ने क्या देखा अल्टीमेटली इस चैप्टर में देखा कि अलग अलग लाइंस कैसे तुम्हारा सोल्यूशन देता है, मतलब एक लाइन में बहुत सारा सोल्यूशन होता है, एंड ईच लाइन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है कि नहीं। अगर उसमें एक ही वेरिएबल है फिर भी हम लोग उसको कार्टेशियन प्लेन में दिखा सकते हैं, ठीक है। फाइनली अगर एक ही वेरिएबल रहा तो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। सो इस चैप्टर में का मैं समरी अगर लिखूं, समरी में क्या होगा, तो आज का क्लास का समरी क्या होगा, लाइंस which are not parallel to the x axis or y axis are of the form, इसका फॉर्म क्या होगा, समझ में आया कुछ, समझ में आया। Yes, sir. क्या समझ में आना, बोलो तो, यस सर ये सब तो बोलते रहते हैं, बोलो क्या समझ में आया।
मतलब एक लाइन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल में अगर नहीं हो देन दिस टू कंपोनेंट शुड बी देयर। ओके, इन दोनों को ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इसके लिए ए और बी का वैल्यू नॉन जीरो होना पड़ेगा। समझ में आया शाश्वती, समझ में आ रहा है? मतलब जब ये तीनों ही होगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग नहीं बैठा सकते। मतलब c कैन बी इक्वल टू जीरो, c के लिए मैंने नहीं लिखा है, बट a और b नॉन जीरो होना पड़ेगा, तभी तुमको ऐसा टाइप का लाइन मिलेगा। यू विल गेट लाइंस लाइक दिस, ऐसा मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा या फिर ऐसा पैरेलल नॉन पैरेलल मिलेगा। समझ में? एक्सेप्ट दिस टू टाइप्स ऑफ लाइंस, हाँ ऐसा सर। या फिर ऐसा टाइप का लाइन नहीं मिलेगा। समझ में आया? अगर ये दो पोर्शन इक्वेशन में है, सी जीरो हो सकता है, इतना मैटर नहीं करता है, बट अगर ऐसा हुआ तब क्या मिलेगा, यू विल गेट ए नॉन पैरेलल लाइन, एक्सिस के साथ जो पैरेलल नहीं है वैसा टाइप का एक लाइन मिलेगा। समझ में आया? हाँ। और लाइंस which are parallel to, सो ये और ये होना चाहिए। ठीक है, दोनों में चाहिए होगा। तो लाइंस which are parallel to x एक्सिस क्या था हम लोगों का, सिंपल लॉजिक, एक्स एक्सिस और पैरेलल है मतलब क्या है, पहले सोचो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस में y का वैल्यू जीरो होता है कि नहीं, सो y का वैल्यू a होगा, और वी कैन राइट दिस एज, तो पहले एक्स एक्सिस क्या होता है तुम्हारा, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में क्या होगा, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस इज नथिंग बट, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो वो भी क्या होगा, y इक्वल्स टू a हो जाएगा, या फिर y इक्वल्स टू c लिख सकते हो। ठीक है, और यू कैन से दैट y इक्वल्स टू, नॉट y इक्वल्स टू c, बट प्रॉपर्ली अगर मैं लिखूं तो इस फॉर्म में अगर है तुम्हारा, या फिर इस फॉर्म में अगर है, so then we can say that this is an equation in which is parallel to x axis। समझ में आया? हाँ। ठीक है, यस सर। हाँ सर। सबको समझ में आया तो श्योर? हाँ सर। हाँ। नवोदित समझ में आया? सर ये तो उस दिन की तरह ही है ना, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, लेकिन ज्यादातर आज मैंने ये चीज पढ़ा है, ये चीज आज पढ़ा है। ठीक है, तो नहीं, इसके ऊपर वाला। हाँ इसको ओवरऑल लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लास्ट क्लास में क्या था, लास्ट क्लास में हम हाँ लोगों ने सर। देखा कि ये दो पोर्शन होने से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को ऐसा टाइप का लाइन मिलेगा, यू विल गेट लाइंस लाइक दिस, ऐसा टाइप का मिलेगा, या फिर ऐसा टाइप का मिलेगा, फिर तुम ऐसा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा टाइप का मिल सकता है तुम्हारा, है कि नहीं। हाँ सर। समझ में? सो दीज आर द फॉर्म्स। बट ये वाला क्या होगा, ये वाला दिस विल बी इक्वल टू ऐसा, ये सोचो ये सी है, ये सोचो अगर सी है तो ये क्या होगा, दिस विल बी द लाइन पैरेलल टू, सो दिस इक्वेशन का क्या है तुम्हारा, इक्वेशन क्या है इस लाइन का, y इक्वल्स टू सी। सिमिलरली ये क्या है, ये हो गया तुम्हारा y इक्वल्स टू माइनस सी, इफ दिस इज माइनस सी, है कि नहीं। अगर ये माइनस सी अगर हुआ तो दिस विल बी इक्वल टू y इक्वल्स टू माइनस सी। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज तुम्हारा y प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, है कि नहीं। सो दिस इज द फॉर्म। ठीक है, समझ में? और लास्ट में क्या है, लाइंस विच आर, समझने की कोशिश करो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हर वक्त एक चीज याद रखना, एक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर है, वाई एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई एक्सिस में एक्स जीरो होता है। सो एक्स इक्वल्स टू जीरो अगर है, जीरो के जगह में क्या बैठा दो, यू गेट पुट सम अदर वैल्यूज, तो वो तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इतना टफ भी नहीं याद में करने के लिए।
तो क्या होगा, y एक्सिस क्या है, y एक्सिस का मतलब है x इक्वल्स टू 0, तो ये वाला भी सेम होगा x इक्वल्स टू c, या फिर और ax प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। तो जब कॉपी में लिखोगे तब एक थोड़ा समझ के, तो ये कैसा टाइप का कैसा टाइप का सर मिलेगा? कॉपी में ये लाइन भी ड्रॉ करना है? हाँ ऑब्वियसली ड्रॉ करना है, सर स्केल से करना है? ये वाला स्केल से करना है, ये सब नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए ड्रॉ किया है कि नहीं, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन डू इट रफ, ओके, बट ये सब अच्छा से ड्रॉ करना, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तुम लोग को इसी टाइप का फॉर्मेट, यही फॉर्मेट है, ठीक है? दिस इज द फॉर्मेट, सो फॉर्मेट ऑफ सम्स। तो फॉर्मेट तो तुम लोग का दो टाइप का सम है, एक ही टाइप का सम है इस फॉर्म में, पैरेलल और पैरेलल लाइंस के टाइम में, फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन, ओके, दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज हाउ यू शुड डू, ओके? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू लाइंस विच आर पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू c अगर है तो कैसा मिलेगा, तो ये है सॉरी ये है तुम्हारा y डैश, नॉट दिस y ओ y डैश, और ये क्या हो गया, x ऑफ x डैश, ठीक है? तो अगर हम लोग का x इक्वल्स टू c है, इसका मतलब क्या, वो जो c से पास करेगा है कि नहीं, तो ये c है, तो वो क्या करेगा, ये स्मॉल c है, और कहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। So, इस इक्वेशन का इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू c। सिमिलरली ये क्या है, अगर ये माइनस c हुआ, सो आई कैन राइट दिस एज x इक्वल्स टू माइनस c, और आई कैन ऑल्सो राइट x इक्वल्स टू माइनस c एज x प्लस c इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ x प्लस c इक्वल्स टू 0, समझ में? दिस इज द इक्वेशन ऑफ x माइनस c इक्वल्स टू 0, समझ में? हाँ काबिक ऋषिकेश क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। यस सर। कर पाओगे ये एक्सरसाइज, कर पाओगे? कौन सा वाला एक्सरसाइज 2.4? हाँ सर। हाँ तो ज्योमेट्रिक जियोमेट्रिक, यही होता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यही होता है, ये देखो ज्योमेट्रिक, दिस इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिक वर्ड नहीं लिखा, बस हो गया ना। दिस इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑन कार्टेशियन प्लेन, और यू कैन से दैट टू वेरिएबल्स, है कि नहीं? एंड दिस इज इन वन वेरिएबल, ओके? क्लियर हुआ? y इक्वल्स टू 3 दोनों करना पड़ेगा, नंबर अरे लाइन और कार्टेशियन प्लेन में। नंबर लाइन इज फॉर वन वेरिएबल, ठीक है? अगर नंबर लाइन में अच्छा ड्रॉ करोगे तो ओनली फॉर वन वेरिएबल होगा, ठीक है? ये जो पहला पार्ट दिया है यहाँ पे, दिस फॉर द नंबर लाइन, ओके? और ये क्या है, ये है कार्टेशियन, ठीक है? टू वेरिएबल्स में अगर लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे तुम, y इक्वल्स टू 3 को, y इक्वल्स टू 3 को तुम ऐसे लिखोगे 0 इंटू वाई, नॉट 0 इंटू वाई, y इक्वल्स टू 3 है ना, सो y इक्वल्स टू 3 को कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट दिस एज y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 0 इंटू x प्लस y प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं? हाँ सो दिस इज व्हाट यू शुड फॉलो। तो ये जब करोगे पहले ये लिख लेना, ठीक है? मतलब इस फॉर्मेट में लिख लेना इक्वेशन को, और ये जब करोगे तो डायरेक्टली कर पाओगे, प्रॉब्लम ही नहीं है। y इक्वल्स टू 3 कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे तो तुम्हारा लाइन नंबर है 1 2, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, सो ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर सकते हो y इक्वल्स टू, ठीक है? बट इन कार्टेशियन प्लेन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू ड्रॉ बोथ द एक्सिस, है कि नहीं?
समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये y इक्वल्स टू 3 कहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा 3 से, y इक्वल्स टू 3 से पास करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा लाइन, हो गया। टफ लगा क्या? नहीं। तो सर बहुत इजी, बहुत ही इजी। सर नंबर लाइन सर डायरेक्ट कर दिम नो सर। नंबर में तो डायरेक्ट ही होगा ना, वहाँ पे तुम ऐसे ड्रॉ करोगे, y एक्सिस इक्वल टू y इक्वल टू 3 है तो क्या ऐसे ड्रॉ करोगे। You don't have to draw it like this because उसको ऊपर में एक डायरेक्शन में अगर प्लॉट करो, बिकॉज इट्स द सेम डायरेक्शन, मतलब एक एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस को तुम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देना, एक्स हो वाई हो कुछ भी हो, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना, ठीक है। यस सर। यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस। क्लियर हुआ? ठीक है, ऋषिकेश समझ में आया? हाँ सर। ट्राई करना। सो कोई डाउट इस चैप्टर से? वो ट्राई ही नहीं किया अभी तक किया ही नहीं है, तो कल ट्राई करना। एग्जांपल्स कर लेना पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सम थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। दिस एग्जांपल इज क्वाइट लॉन्ग, सो इसलिए क्योंकि हर एक ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन का क्या निकालना पड़ेगा, ये सब पॉइंट्स को हम लोग को उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके एलएचएस आरएचएस मिलाना पड़ेगा। फॉर्मेट दिया है कैसे लिखना पड़ेगा, तो उस फॉर्मेट को फॉलो करना, और बाकी सब सेम कर पाओगे, बहुत ही यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, ऑब्वियसली इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है, इक्वेशन टू वेरिएबल्स कर पाओगे होपफुली। कर पाओगे? हाँ सर। हाँ। किसी को कोई डाउट इस चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में? दूसरा चैप्टर हो गया, मैं दूसरा का स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट? काबिक, were you able to do that sum? স্যার মিডিল টার্মটো স্যার পাৰিম স্যাৰ মানে প্ৰথমখিনি স্যাৰ মোক কনফিউজ লাগি গ'ল। কনফিউজ কেলে, এইটো তো সিম্পলে আছিলে, चैप्टर 2 ना। यस सर। चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 2 में जो वो वाला पार्ट है दैट इज क्वाइट सिंपल। व्हाई इट इज सिंपल, बिकॉज ये वाला पार्ट तुम लोग देखना, बहुतों ने की कार्ड भी लिया है, बट जिन्होंने नहीं किया है देख लेना कि जब भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन में अगर क्यूबिक है, ठीक है, तो ये ऐसा एक क्यूबिक टाइम पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस वन कहाँ पे है, हाँ ये वाला एग्जाम्पल 15 में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वहाँ पे क्या है तुम्हारा, अल्टीमेटली क्यूबिक से हम लोग को लीनियर, बिकॉज फैक्टर्स कैसा होगा, फैक्टर्स ऐसा फॉर्म में होगा, कैसा फॉर्म में होगा इसका फैक्टर्स, कैसा फॉर्म में होगा ये वाला, दिखाई दे रहा है सबको? सो इन दिस टाइप ऑफ सम व्हाट विल हैपन, ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है, दिखाई दे रहा है अभी? हाँ सर। ये वाला जो पार्ट है, दिस दिस इज अ क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि नहीं? सो इसका कितना फैक्टर्स होगा, मैक्सिमम 3 फैक्टर्स होगा, देयर आर 3 फैक्टर्स इन टोटल। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच फैक्टर, हर एक फैक्टर का टाइप क्या होगा, हर एक फैक्टर का टाइप होगा तुम्हारा इस फॉर्म में, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, या फिर एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी। तो ये अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में होगा। अब एक चीज ध्यान में देना कि इस फॉर्म में अगर है, सो पहला क्या होना पड़ेगा, पहला अगर फर्स्ट फैक्टर नहीं निकालोगे, मिडिल टर्म कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मिडिल टर्म हम लोग को इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म में, क्वाड्रेटिक में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
मिडिल टर्म कहाँ पे बना सकते हैं? ओनली इन क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में होता है कि नहीं? इफ द इक्वेशन इज नॉट इन दिस फॉर्म यू कैन नॉट अप्लाई मिडिल टर्म। टॉपिक समझ में आया अभी? हाँ सर। सो कैन यू अप्लाई मिडिल टर्म हियर? डायरेक्टली कर सकते नो हो? सर। नहीं कर सकते हो। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, एक लीनियर फैक्टर निकालना पड़ेगा। मतलब x माइनस ए का या फिर x प्लस ए फॉर्मेट में एक फैक्टर यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है? और जो बाकी बच जाएगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, सो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में किया था, रिमाइंडर थ्योरम में, जो हम लोग को फैक्टर थ्योरम जब स्टार्ट किया था वहाँ पे जो सम था, इस तरीके से करना है। तो क्या करना पड़ेगा? लास्ट वाला टर्म्स का फैक्टर्स निकालना है। लास्ट वाला टर्म का फैक्टर्स को हम लोग को वहाँ से 0 निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो माइनस 120 है, क्या करेंगे? माइनस 120 इक्वल्स टू अलग अलग फैक्टर्स होगा। क्या क्या होगा? माइनस 120 का फैक्टर्स होगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 4 होगा। तो पहले कुछ कुछ से ट्राई करो, पहले अलग अलग बैठा के देखो। मतलब ये जो वैल्यूज है, कितना वैल्यूज मिला यहाँ पे? देयर आर टोटल ऑफ 8 वैल्यूज। क्यों 8 वैल्यूज? प्लस 1 इज 1, प्लस माइनस 1 इज 1, प्लस 2 इज 1, माइनस 2 इज 1। समझ में आया? यस सर। तो तुम लोग का जो क्वेश्चन देगा उसमें ऑब्वियसली 8 तक भी जाना नहीं पड़ेगा, तो पहला 6 तक जाने से ही तुमको आंसर मिल जाएगा। यू विल गेट वन ऑफ द रूट्स, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? सो जीरोस इन वैल्यूज में से कुछ कुछ होगा। सो इसको कैसे लिखेंगे? पहले 1 को बैठाएंगे, ठीक है? सो 1 को अगर बैठाया क्या मिल गया? प्लस 1 बैठाने से 0 मिल गया, है कि नहीं? सो अगर 0 1 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एज अ फैक्टर, फैक्टर लिखूंगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्यों? x माइनस 1 ही तो तुम्हारा 1 होगा ना। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब पहला अगर p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 अगर मिल गया, फैक्टर थ्योरम तो पता है ना, फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। इफ द पॉलिनोमियल का में जो ये वैल्यू है, ये अगर 0 है किसी और पॉलिनोमियल का, अगर वो बैठाने के बाद हम लोग को क्या मिला? इफ यू गेट 0 देन वी कैन से दैट इसका फैक्टर क्या होगा? p ऑफ x का फैक्टर क्या होगा? p ऑफ x का फैक्टर होगा तुम्हारा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस a होता है कि नहीं? अगर a का वैल्यू ये है, फैक्टर थ्योरम देख लेना थोड़ा सा, याद है ना फैक्टर थ्योरम? हाँ सर याद है। तो वही फैक्टर थ्योरम ही यूज किया यहाँ पे, ठीक है? फैक्टर थ्योरम में क्या किया था? ये वाला पार्ट है, ये वाला देखो। इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस a इनटू q ऑफ x। ये जो x माइनस a निकला ना, यही हम लोग का एक फैक्टर निकल गया। वो निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? x माइनस a अगर निकल गया, आफ्टर दैट व्हाट वी डू? वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम हियर। तो ये वाला पार्ट मैंने अच्छा से समझा था क्लास में, वीडियो देख लेना, ठीक है? मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? अलग अलग टर्म्स को स्प्लिट करते हैं ताकि हम लोग वहां से x माइनस 1 निकाल पाए, ठीक है? समझ में आया? हाँ सर। इसको क्या करेंगे? x क्यूब है तो यहाँ से हम लोग को x चाहिए, x स्क्वायर निकालने गया तो यहाँ पे x कॉमन लेने से हम लोग x स्क्वायर निकाल ले तो क्या रह जाएगा? माइनस x स्क्वायर निकालने से क्या हो जाएगा? माइनस 22x स्क्वायर हो जाएगा। अभी माइनस 22x स्क्वायर से क्या निकालना पड़ेगा? x निकालना, x माइनस 1 निकालना पड़ेगा। तो x माइनस 1 नेक्स्ट टर्म को यूज करेंगे। तो इस वाले टर्म से क्या किसमें स्प्लिट करेंगे? 142 को 20 प्लस 22 और बाकी रिमेनिंग जो रह गए वो उसमें स्प्लिट करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब ऐसा है, देख लो। मतलब पार्ट बाय पार्ट करते हैं, इसका अलग अलग लेवल्स में करते हैं, ठीक है? ये पार्ट थोड़ा टफ है, अदरवाइज इट्स क्वाइट सिंपल। तो ये जो निकला हम लोगों का, अभी इसमें देखना हाँ कैसे करते हैं। तो क्या होगा? ये एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए? हमको पता है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है कि नहीं? तो अब x माइनस 1 निकालना पड़ेगा। सो एक्स क्यूब तो से एक्स क्यूब से तो निकाल नहीं पाएगा, एक्स क्यूब तो ऐसे लिखा, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? वी विल स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज माइनस 22x स्क्वायर माइनस नॉट माइनस 22x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके? और माइनस x स्क्वायर अगर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? क्या रह जाएगा? काबिक क्या रह जाएगा?
क्या रह जाएगा? -22x²। x², क्योंकि इन दोनों को अगर प्लस करेंगे क्या होगा, विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, अभी इन दोनों से क्या मिल जाएगा हम लोग को, अगर x में कॉमन लो आई विल गेट x² में कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट x-1। मिला x-1। समझ में आया? हाँ सर। अभी क्या होगा, अभी ये वाला -22x रह गया ना, -22x²। इससे हम लोग को x-1 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, -22x चाहिए, है कि नहीं? माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, क्योंकि माइनस होगा ना ये वाला। तो +22x, +22x अगर निकाल लिया, यहाँ कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला। तो और एक चीज चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए, 142 - 22 तो 122 होगा, 120 होगा, सॉरी 120 होगा। सो +120x -1। समझ में? हाँ सर, अब अभी आया। समझ में आया? हाँ सर आया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इन दोनों से क्या कर सकता हूँ, देखो ये वाला तो अलग था ना, ये वाला एक पार्ट था। हाँ, अभी इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, -22x²। तो यहाँ पे मैं अगर मैं कॉमन लेता हूँ -22x मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट x-1। समझ में आया? हाँ सर। अभी इनसे क्या होगा, इन दोनों से, इफ आई टेक आउट 120 आई कैन राइट x-1। हाँ सर। अभी समझ में आया? ऋषिकेश समझ में आया? हाँ सर। नवोदीप समझ में आया चीज? हाँ सर। तो क्यों x-1 निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि x-1 तुम्हारा रूट है कि नहीं? सो अगर मैं x-1 तीनों टर्म्स में अगर मिल जाए, सो नाउ इफ आई कैन राइट x-1, तो हर एक टर्म में x-1 है कि नहीं? सो इफ आई टेक आउट x-1, तो व्हाट विल रिमेन, x² - 22x + 120 रह जाएगा, है कि नहीं? निकाल पाया? यस सर। ये x-1 कॉमन क्यों लिया, सो दैट वी कैन गेट ए क्वाड्रेटिक। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें तुम लोग क्या करोगे, इसमें मिडिल टर्म यूज करो। ठीक है, इसको सॉल्व करना, मिडिल टर्म सॉल्व करने के बाद क्या होगा, यू विल गेट फैक्टर्स लाइक x + b एंड x + c। सो ओवरऑल जो पॉलिनोमियल था इसका फैक्टर्स क्या क्या होगा, x-1 एक होगा, x + b एक होगा, x + c एक होगा। मतलब x + b और x + c यहाँ से आया, ये चीज, ये दोनों यहाँ से आया, और दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर। समझ में आया? हाँ सर, अब हुआ। हाँ सर। अभी क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। तो कर पाओगे, ऐसा टाइप का ही सम है तुम्हारा जो नंबर 4 है, एक्सरसाइज कौन सा वाला एक्सरसाइज, 2.4 में जो नंबर सर 5 है। इजी है। हाँ इजी है, बहुत ईजी है, थोड़ा मैंने पजल की तरह अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहले ये निकाल लेना, ये तो पता ही है कैसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं, मतलब वो जो लास्ट टर्म होगा, ये जो लास्ट टर्म होगा इसका फैक्टर्स यूज करना, +1 -1 +2 -2 देख लेना। हाँ, अगर यहाँ पे 120 है, ठीक है, 120 की जगह में अगर तो 27 था, 27 में से क्या होगा, फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, 2 तो नहीं होगा, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है कि नहीं? 9। हाँ, +-3 +-9 ये सब हो सकता है। तो यूज दोस एज द वैल्यू ऑफ, तो उसको क्या करोगे, ऐसे ऐसे बैठाओगे, P(1), उसके बाद P(-1) करोगे, P(2) करोगे, उसके बाद P(-2) करोगे, यहाँ पे इसमें, और 27 अगर होगा तो कैसा करोगे, 27 होगा तो यहाँ पे 3 -3 P(9) P(-9), तो यहाँ से कुछ में मिल जाएगा तुमको। ठीक है, मतलब जिसमें, मतलब आउट ऑफ एनी ऑफ दिस सम वैल्यू विल गेट एज 0। ठीक है, तो जो 0 हो जाएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a, एंड ऑब्वियसली x- से क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। कर पाओगे? यस सर। ऋषिकेश, नवोदीप, ट्राई करना एक्सरसाइज चैप्टर 2। ऋषिकेश तो अभी हाँ तक सर। दिया नहीं। ऋषिकेश चैप्टर 2 कब दोगे? ऋषिकेश
सर जल्दी दूंगा, सर जल्दी दूंगा। ट्राई कर, मैं मुझे क्यों सबमिट करने दे रहे हो, ताकि मैं करेक्ट करके दूं। अगर कहीं पे गलती हो रहा है तो तुम उसको करेक्ट कर पाओ। एग्जाम नहीं तो एग्जाम के पहले अगर दोगे तुम खुद को करेक्ट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? और एक चीज ध्यान रखना, जो जो मैं पीडीएफ में करेक्ट करके देता हूँ तुम लोग कॉपी में करेक्ट कर लेना, और अगर पूरा सा भी गलत है तो एक नया फ्रेश करके करना, ठीक है? Yes, sir. ओके, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस। और मैं पीडीएफ में कुछ कुछ रिमार्क्स लिख के देता हूँ। हाँ, यू हैव टू फॉलो दोस रिमार्क्स। अगर कुछ मतलब प्रॉपर नहीं है, वो कैसे ठीक करते हैं, मैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन भी दे देता हूँ, तो देख लेना, ठीक है? और फॉर्मूला सीखना, इसमें 8 फॉर्मूलास है। देयर आर 8 फॉर्मूलास इन टोटल, आइडेंटिटीज जो बोलते हैं इसको, है कि नहीं? यू हैव टू लर्न द आइडेंटिटीज, लर्न। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. हाँ। सो चैप्टर 4 इज ओवर। मैं तो ओवर बोलता हूँ, तुम लोग के लिए, तुम लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तभी तुम लोगों के लिए ओवर होगा। तुम लोगों के लिए अभी तक ओपन नहीं हुआ, अनलेस एंड अनटिल यू डू ऑल द एग्जांपल सम्स एज वेल एज द एक्सरसाइज सम्स, तब तक खत्म नहीं होगा, ठीक है? तो ट्राई करना। नवदीप समझ में आया? हाँ सर। सो थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Bye.